डिवाइड करते हैं। पहला था यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और फिर उसके बाद वर्टिब्रेटा। तो यूरोकॉर्डेटा में मैंने बता दिया था कि यूरोकॉर्डेटा में हम डिस्कस कर चुके थे कि क्या आएगा, हार्डवेनिया हमने पढ़ा हुआ था। अब आते हैं हम लोग सेफेलोकॉर्डेटा में, ठीक है। तो सेफेलोकॉर्डेटा में देख लेते हैं कि क्या क्या आता है। देखो ये हमारा चुप रहो यार। हाँ चुप रहा है, क्या हुआ? कुछ नहीं सर सर, ये कौन सा कौन था? अच्छा दिख रहा है ना सबको, डायग्राम तो दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है, तो देखिए, सर ये कौन सा वाला है? देखो मैंने आपको बताया था, मैं रिमाइंड करता हूँ कि फाइलम कॉर्डेटा को हम कुछ सब फाइलम में, 3 सब फाइलम में डिवाइड करते हैं। तो आप अपना क्लासिफिकेशन देखिए। सबसे पहला मैंने सब फाइलम आपको बताया था यूरोकॉर्डेटा। तो यूरोकॉर्डेटा का जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर था हार्डमेनिया, हार्डमेनिया हमने डिस्कस किया होता, पढ़ा हुआ था। उसके बाद दूसरा सब फाइलम मैंने आपको लिखाया था सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा में एम्फिऑक्सिस को हम लोग रखते हैं। ये एक फिश जैसा ऑर्गेनिज्म, इसको हम एम्फिऑक्सिस कहते हैं। देखो एम्फिऑक्सिस में होता क्या है कि यहाँ पर अब ये इसका ओरल हुड है, मतलब इट्स माउथ। तो ये हुड वाला हेड वाला पार्ट है जहां से ये, और इसमें ये टेंटिकल्स लगे हुए हैं जिनकी हेल्प से फूड को और वाटर को, अब ये इसके जो है यहाँ पे आप देखिए, ये गिल स्लिट और फेरिंग्स है। इन गिल स्लिट से देखिए वाटर यहाँ से निकल रहा है और वाटर यहाँ से एंटर करता है, इस वाले पॉइंट से वाटर एंटर करता है, इस वाले पॉइंट से देखिए यहाँ से वाटर एंटर करता है और अंदर जाकर के इस पाइप के बाहर से यहाँ से गिल स्लिट से निकलता है। स्लिट से निकलते ही क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज हो जाता है यहाँ पे मेम्ब्रेन में, और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं और ऑक्सीजन ले लेते हैं। नीचे वाले पार्ट में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर गोनाड पाए जाते हैं, है ना? ये वाला पार्ट है, यहाँ पर गोनाड के जस्ट ऊपर वाला ये वाला पार्ट जो आपको दिखा रहा है, ये एट्रियम है, ठीक है। और ये आखिरी में एट्रियोपोर है। एट्रियोपोर वो पार्ट है जहां से कंप्लीटली वाटर बाहर की तरफ पूरा निकल जाता है, ठीक है। ये एनएस वाला पार्ट है और माउथ एनएस और इंटेस्टाइन दोनों तीनों मौजूद हैं। इसका मतलब कि इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट है। ये देखिए ऊपर डॉल्सन नर्व कॉर्ड है और नर्व कॉर्ड के नीचे ये एक नोटोकॉर्ड है जो कि ये बैकबोन का प्रिकर्सर है, ठीक है। और पीछे आप देखते हैं कि कॉर्डल फिन्स की तरह भी इसमें कुछ है ना स्ट्रक्चर मौजूद है, कॉर्डल फिन्स की तरह, है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है। क्लियर है? तो आपको स्ट्रक्चर सर हाँ बोलो। सर सर हेलो हाँ बच्चे बोलो। सर, मैं बोल रही थी आपने क्या कहते हैं टाइप्स लिखाए थे कि कॉर्डेटा, यूरो कॉर्डेटा और वगैरह वगैरह। अरे लिखो, मैंने कॉर्डेटा लिखाया था ना, कॉर्डेटा में बताया था। यूरो कॉर्डेटा क्या होते हैं? यूरो कॉर्डेटा में मैंने आपको हार्डमेनिया पढ़ा दिया था लास्ट क्लास में, याद है? लिखवाया था ना यस सर, हार्डमेनिया। मैंने पढ़ा दिया था सर, आपने नहीं उसका डिवीजन नहीं लिखाया था शायद, यूरो कॉर्डेटा और उसमें और किस में डिवाइडेड होता है। नहीं, यूरो कॉर्डेटा का डिवीजन नहीं है भाई, ये तो कॉर्डेटा का डिवीजन है। सर नहीं, मैं वही बोल रही हूँ सर, कॉर्डेटा का डिवीजन आपने नहीं लिखाया था। मैंने क्लासिफिकेशन नहीं बताया था आप लोगों को? बताया था सर। बताया था यार मैत्री, देखो ना एक बारी, प्रॉपर बताया था मैंने, और एग्जांपल भी लिखे थे मैंने इनफैक्ट, मुझे याद है अच्छे से। आप देखो एक बारी। हाँ हंसपेल आवाज नहीं आ रही बेटा। हंसपेल मैसेज करो बेटा। सर हाँ बेटा बोलो। सर हर्डमानिया का खाली 5 पॉइंट्स थे। मतलब इसमें सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव, हमें इतना डीप नहीं पढ़ना है, सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव जो मेंबर्स उनके बारे में पढ़ना है हमें। ओके सर। तो उसको आप लोग नोट कर लीजिए।
नोट कर लिया? नहीं सर, अभी बचा है। सर ये इनका HO4 और ये रेस्पिरेटरी होता है ना? हाँ, ये आउटलेट है, वाटर का आउटलेट है एक्चुअली। सर तो उसमें ऑक्सीजन भी तो होता होगा ना इन द मिक्स फॉर्म? हाँ, बहुत कम अमाउंट पे रहता है, काफी अमाउंट पे तो डिफ्यूज हो जाता है ना, यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेती है। जब यहाँ से वाटर का इनफ्लो जाता है तो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देती है। हो गया? डन? स्टार्ट किया जाए? चलिए नोट कीजिए। तो पहला सब फाइलम था यूरोकॉर्डेटा, दूसरा वाला सब फाइलम है ना? तो यूरोकॉर्डेटा देखिए, पहला सब फाइलम था, मैं आपको बताते जाता हूँ। यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा में मैंने बताया था, इसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था, और इसका एग्जाम्पल था हार्डमेनिया। हार्डमेनिया, हार्डमेनिया। दूसरे नंबर पर तो मैंने आपको बताया था कि कॉर्डेटा को हम डिवाइड करते हैं कुछ सब फाइलम में। तो पहला सब फाइलम था यूरोकॉर्डेटा, ये वाला जो है ये दूसरा सब फाइलम है। तो दूसरा सब फाइलम है सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा का जो एग्जांपल है एम्फिओक्सस। एम्फिओक्सस, एम्फिओक्सस ये एग्जांपल है एम्फिओक्सस, है ना? तो एम्फिओक्सस सिफेलोकॉर्डेटा, तो नोट करेंगे। तो पहले हमने देखा हुआ था कि यूरोकॉर्डेटा में जो लार्वा होता है वो मोटाइल होता है, लेकिन एडल्ट मोटाइल नहीं होता। और यहाँ पर यूरोकॉर्डेट्स पे हमने देखा था वो एक लेदर जैसी बाहर एक स्किन, मोटी स्किन पाई जाती है, जिसको हम ट्यूनिका कहते हैं। और हमने ये देखा हुआ था कि यहाँ पे ये रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होता है, मतलब लार्वा ज्यादा एडवांस होता है, ज्यादा डेवलप्ड होता है, और एडल्ट उसके कंपेरिजन में कम डेवलप होता है। सिफेलोकॉर्डेटा में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? सिफेलोकॉर्डेटा एकदम से जैसे प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन होता है उसी तरह से फंक्शन करता है। तो नोट करेंगे फर्स्ट पॉइंट, बोथ एडल्ट एंड लार्वा, both adult and larva are motile. Next point, notochord extend up to anterior end of body. Notochord extend up to anterior end of body. That's why we call it cephalochordata. Cephalus माने क्या होता है? हेड। ब्रेन, ठीक है, आगे वाले पार्ट तक। That's why we call it। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, सर आपने लिखा है ना लैंसलेट स्ट्रक्चर, इसमें क्या मतलब है लैंसलेट का? क्या क्या? आपने लैंसलेट स्ट्रक्चर लिखा है ना ऊपर सर हेडिंग में, तो उसमें क्या मतलब है लैंसलेट का? लेंस लाइक स्ट्रक्चर मैं समझा नहीं। मैंने सो वो बोला बुक कि के ऊपर लिखा हुआ है LANC अरे 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 ये तो ऐसे डायग्राम में लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, ये डायग्राम में लिखा हुआ है, उस पे ओके उसको छोड़ दो।
लेंसलेट स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि एक तरह के स्कीमेटिक डायग्राम है। हुदा मैंने कुछ खास नहीं पढ़ाया, बस ये स्ट्रक्चर बच्चों ने ड्रॉ किया हुआ है और मैं पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ सेफेलोकॉर्डेटा के, वो लिखना शुरू करो, ज्यादा नहीं लिख पाया, कुछ भी लिख पाया, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड एक्सटेंड अप टू एंटीरियर एंड ऑफ बॉडी, दैट्स व्हाई वी कॉल इट सेफेलोकॉर्डेटा। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट नोट कीजिए, खुदा सिर्फ 2 पॉइंट लिखवाया मैंने सेफेलोकॉर्डेटा में, 2 पॉइंट की जगह छोड़ के तीसरे से लिखना शुरू कर दो। थर्ड पॉइंट, notochord persist throughout life. Notochord persist throughout life. हमने देखा था कि नोटोकॉर्ड हार्डमेनिया में लार्वा में होता था और एडल्ट स्टेज में गायब हो जाता था। नोटोकॉर्ड persist throughout their life. नेक्स्ट पॉइंट सर ट्रू के बाद क्या बोला आपने? थ्रू आउट देयर लाइफ, थ्रू आउट देयर लाइफ। हाँ, सही वाला पॉइंट आप समझा देंगे, थ्रू आउट लाइफ कैसे? देखो ना, ये मतलब बचपन लार्वा में डेवलप होती है और पूरी लाइफ टाइम पर इसके रहती है। ऐसा नहीं होता कि एडल्ट स्टेज होते होते गायब हो जाए, जैसा कि हार्डमेनिया में हमने देखा हुआ था। ओके सर। नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे। ह्यूमंस में भी यही होता है ना? ह्यूमंस में तो हमारे थ्रू आउट लाइफ रहता है। हाँ सर, तो उसमें स्ट्रक्चरल डिफरेंस की वजह से ये ज्यादा लॉन्ग सर पर करता होगा ना, क्योंकि उधर तो वो उतना डेवलप नहीं था। हाँ, वो डेवलप नहीं था ना, और ऊपर से कायदे से बनने के बाद बिगड़ना नहीं चाहिए था ना उसमें, ऐसा था। यस तभी सर। वो रेट्रोग्रेसिव था। थर्ड पॉइंट नोट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, नंबर ऑफ गिल slits are present. Number of gill slits are present, and they are better developed. Next point, they shows progressive metamorphosis. This shows progressive metamorphosis. मतलब डेवलपमेंट जो होता है वो पॉजिटिव होता है इसमें। Amphioxus have आपने ये पॉइंट कहाँ से शुरू किया? कौन सा? यही शुरू किया। Amphioxus have numerous eye spot. Hence, it is sensitive to. सर आप हैव के बाद रिपीट कर देंगे? Amphioxus have numerous eye spot. Hence, it is sensitive to light. ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड सब फाइलम में। तो कॉर्डेटा के, देखिए कॉर्डेटा के, सर आपने लास्ट सेंसिटिव टू लाइट बोला ना? हाँ ओके सर। देखो कॉर्डेटा के फाइलम्स में, तो कॉर्डेटा एक फाइलम है, इसको हमने सब फाइलम में डिवाइड किया। पहला सब फाइलम था यूरोकॉर्डेटा, दूसरा सेफेलोकॉर्डेटा, और तीसरा हमारा जो फाइलम है उसे हम बोलते हैं वर्टिब्रेटा, जिसमें हम माप आते हैं, वर्टिब्रेटा। तो नेक्स्ट फाइलम की हेडिंग डालिए वर्टिब्रेटा। अब मैंने आपको बताया था कि वर्टिब्रेटा को फर्दर हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। पहला मैंने आपको बताया था कि वर्टिब्रेटा को जो हम डिवाइड करेंगे तो पहले ग्रुप में उन ऑर्गेनिज्म को रखेंगे जिनमें जॉ नहीं पाया जाता, जबड़े नहीं पाए जाते, मतलब जॉ लेस होते हैं, राइट। तो
इसीलिए इनको बोलते हैं एग्नेथा। एग्नेथा का मतलब ये होता है विदाउट जॉ, है ना। तो हमने इस सब फाइलम को, मैंने आपको बताया था, इसको दो सेक्शन में डिवाइड करते हैं। पहला एग्नेथा और दूसरा मैंने बताया था ग्नैथोस्टोमेटा। ग्नैथोस्टोमेटा, तो ग्नैथोस्टोमेटा में उनको रखते हैं जिनमें जबड़े पाए जाते हैं। एग्नेथा में जैसे कि कुछ ऐसी फिशेज होती है जो जोंक के जैसी होती हैं, है ना। उनके जो मुंह होते हैं वो शक्कर की तरह होते हैं, उनमें किसी तरह के जबड़े नहीं पाए जाते, ठीक है। वो एक्चुअली कुछ पैरासाइट फिशेज होती हैं जो बड़ी फिशेज के साथ में चिपकी हुई होती हैं, ठीक है। और ग्नैथोस्टोमेटा में वो फिशेज आती हैं जिनमें जबड़े पाए जाते हैं, जॉस पाए जाते हैं, है ना। जैसे कि आपकी ये हो गई शार्क हो गई वगैरह वगैरह, ठीक। तो नोट करेंगे वर्टिब्रेटा के फीचर। वर्टिब्रेटा, तो वर्टिब्रेटा में फर्स्ट फीचर है दे हैव। सर इसका डायग्राम नहीं है? वर्टिब्रेटा को फर्दर डिवाइड करेंगे, फिर उसका डायग्राम बताऊंगा मैं आपको, है ना। ओके। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। देखो, अब वर्टिब्रेटा के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पॉइंट्स के फॉर्म में आप नोट करते जाइए। फर्स्ट पॉइंट है दे आर एडवांस कॉर्डेट। दे आर एडवांस कॉर्डेट, advanced chordate having cranium। क्रेनियम जो ब्रेन को कवर करने वाली हड्डी होती है वो इन्हीं में पाई जाती है वर्टिब्रेटा में। having cranium which is also known as brain box, which is also known as brain box। नेक्स्ट पॉइंट, सही आपने एग्नेथा में लगाया ना? नहीं बेटा, ये तो वर्टिब्रेटा के कैरेक्टरिस्टिक है। सो तो आपने अभी पर्टिकुलर कुछ नहीं मतलब वो नहीं बताया। नहीं, अभी तो हम फर्दर पहले वर्टिब्रेटा के कैरेक्टरिस्टिक जो लिखेंगे वो दोनों में सेम होंगे, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होंगे, चाहे ग्नेथा हो चाहे एग्नेथा हो, क्योंकि दोनों सब फाइलम वर्टिब्रेटा के मेंबर हैं। दोनों तो वर्टिब्रेटा के मेंबर हैं, ग्नेथा और एग्नेथा। यस सर, है। तो दोनों में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होंगे ना। यस सर, मुझे लगा सर आप वो पहले कैरेक्टरिस्टिक्स एग्नेथा लिखा रहे। नहीं, ठीक है। हाँ होता, मैं फर्स्ट पॉइंट रिपीट कर देता हूँ, फर्स्ट नोट करेंगे। दे आर एडवांस कार्डेट, दे आर एडवांस कार्डेट having cranium, having cranium or which is called brain box। Next point, notochord is present in embryonic stage only। It is replaced by vertebral column। It is replaced by vertebral column। तो पहले जब आप एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो नोटोकॉर्ड डेवलप होती है, बाद में यही नोटोकॉर्ड बैकबोन में कन्वर्ट हो जाती है और नोटोकॉर्ड खत्म हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, outer epidermis is made up of many layers। Epidermis is made up of many layers and
may contain exoskeleton and may contain exoskeleton, may contain exoskeleton like स्केल जैसे फिश में पाए जाते हैं, फेदर जैसे बर्ड्स में पाए जाते हैं, एंड हेयर्स जैसे हमारे आपके अंदर या कुत्ते बिल्लियों में पाए जाते हैं, एंड हेयर्स। नेक्स्ट पॉइंट। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर वो स्पीशीज जिसमें फेदर होंगे तो वो तो एप्स में आएंगे ना? हाँ वो एप्स में आएंगे, लेकिन वो भी तो वर्टिब्रेटा में आएंगे, वर्टिब्रेटा में नहीं आएंगे। अच्छा यस वर्टिब्रल कॉलम होती है ना उनके, तो वर्टिब्रेटा में आएंगे। यस फिर किस सेक्शन में आएंगे? उनके जबड़े पाए जाते हैं, जॉज होते हैं, इसलिए वो ग्नेथोस्टोमाटा में आएंगे। ठीक है। गुड इवनिंग हर्षित, अभी एंट्री की आपने, चलो नोट करो। दे कंटेन 3 टाइप ऑफ मसल्स, कोई बात नहीं। दे कंटेन 3 टाइप ऑफ मसल्स, that is stripped, unstripped, unstripped and cardiac. They contain 3 type of muscle: stripped, unstripped and cardiac. Next point. Coelom is well developed. Coelom is well developed. Digestive tract complete. Digestive tract is complete. Next point. एंडोस्केलेटन, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर हमारा रिब केज हो गया, ये हमारा एंडोस्केलेटन है, मतलब जो बॉडी के अंदर स्केलेटन का फंक्शन करता है। एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज एंड बोन। एंडोस्केलेटन is made up of cartilage and bone. Next point. सर हाँ, सर आप कार्डियक के बाद से रिपीट कर देंगे सर। एंडोस्केलेटन contain cartilage and bone. Heart is ventrally present, बॉडी में वेंट्रल सरफेस पे होगा। हार्ट इज ventrally present. It may be of 2, 3 or 4 chambered. It may be of 2, 3 or 4 chambered. सर हाँ, सर मैंने बोला था कार्डियक के बाद से सर आपने जो सीलोम इज वेल डेवलप बोल देंगे, आप बस एक जल्दी से रिपीट कर दिए, मुझे लगा मैंने कुछ मिस कर दिया था थोड़ा सा। कार्डियक मैंने कहाँ लिखा है यार? सर स्ट्रिप्ड, अनस्ट्रिप्ड एंड कार्डियक। अच्छा, मैंने ये बताया था कि ये 3
क्या लिखाया था मैंने? ये तो लिखाया तो था, अच्छा स्ट्रिप्ड अनस्ट्रिप्ड वाला, इसमें मैंने आपको लिखाया था 3 type of muscles, 3 type of muscles are present: stripped, unstripped सर उसके बाद से and cardiac। उसके बाद तो बताया ना कि फिर तो ये लिखा है ना कि सीलोम इज वेल डेवलप्ड। और सर उसके नीचे वाला सर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वाला पूरा। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कंप्लीट, ये भी लिखा है। देखो मैं पॉइंट लिखते जा रहा हूँ जो मैं लिखा रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर गिल्स, या तो गिल से रेस्पिरेशन होगा, स्किन, स्किन and lungs, and lungs। Next point, a pair of kidney, a pair of kidney is present for excretion, for excretion, a pair of kidney is present for excretion। Nervous system, nervous system is made up of, nervous system is made up of CNS, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यस सर पढ़ रखा होगा आपने, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एंड PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट वन, sense organ, sense organ like eyes, ear, tongue, nasal chamber, nasal chamber and skin, and skin are present। सर इनमें लैरिंग्स भी तो होता होगा ना? लैरिंग्स कोई जरूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं जरूरी है। बर्ड्स में तो सैरिंग्स पाया जाता है, और सर इसमें लेकिन एक ना एक तो वोकल कॉर्ड तो होती होगी। नहीं, ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि वोकल कॉर्ड। आप बताओ जिराफ बोलता है क्या? नहीं बोलता ना, बिल्कुल वोकल कॉर्ड नहीं होती, लेकिन वर्टिब्रेट तो है। और बहुत सारे हैं साउंड, तो साउंड प्रोड्यूस करने के लिए तो सभी साउंड नहीं प्रोड्यूस कर सकते भाई। हाँ, कोई बोल रहा है, कौन बोल रहा है? आवाज नहीं आ रही। ये पॉइंट रिपीट कर दीजिए, सेंस ऑर्गन वाला। अच्छा, सेंस वाला ऑर्गन तो नोट करेंगे। सेंस ऑर्गन, आईज, ears, tongue, nasal chamber, and skin are present। Next सर one, हाँ, सर तो ऐसा कोई क्या कहते हैं फिक्स्ड रूल नहीं है ना कि लैरिंग्स में होती होगी, क्योंकि आवाज बिल्कुल तो सर बिल्कुल नहीं ना। कर सकते इसीलिए हैं। देखो वो जनरल, दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ जनरल कैरेक्टरिस्टिक, है ना। जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो हम लोग लिख रहे हैं ये सब वर्टिब्रेट में पाए जाते होंगे। सर लेकिन डेवलपमेंट ऑफ वोकल कॉर्ड कैसे हुआ था? डेवलपमेंट ऑफ वोकल कॉर्ड तो हमारी जो हार्मोन्स की वजह से हमारी जो ये
ट्रैकिया है, ट्रैकिया के अंदर पे इस स्पेशल पार्ट में जो एपिग्लॉटिस के नीचे वाला पार्ट है उसमें मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है। अब वो मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट हार्मोन्स पे डिपेंड करता है। ह्यूमंस में ही देख लो, मेल में एंड्रोजन्स की वजह से वो मोटी हो जाती है, फीमेल में एंड्रोजन्स की वजह से Fixed वो हो जाता है। हाँ, जो फीमेल सेकेंडरी सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनकी वजह से पतली हो जाती है। तो दैट्स हाउ इट डेवलप। तो ये मेम्ब्रेनस फोल्डिंग है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है। एंडोक्राइन सिस्टम is found endocrine system is found in all vertebrate next point, sexes are So found sexes in all vertebrate, sexes are separate, that is they are unisexual, मतलब मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा हर स्पीसीज में। एक्सेप्शन इज कब तक खत्म होगा भाई साहब? आज खत्म हो जाना चाहिए, मेरा टारगेट है चैप्टर आज ही खत्म हो जाना चाहिए। मैं इसलिए बोलता हूँ थोड़ी सी आप लोग स्पीड बढ़ा के रखोगे ये तभी हो पाएगा। एनसीईआरटी तो कभी भी खत्म किया, एनसीईआरटी तो बहुत स्पीड से खत्म हो जाएगा, उस पर कोई टाइम नहीं लगेगा। लेकिन आपको जिस लेवल पे मैं पढ़ा रहा हूँ इस लेवल में पढ़ने के लिए आप थोड़े से क्रॉस क्वेश्चनिंग आप लोग कम रखो, बाद में करो, है ना। मैं जैसे आपसे बोलता हूँ कि पहले पढ़ लो, आप कुछ डाउट हो तो क्लियर करते चलो शॉर्ट में, बट उसको एलाबरेट ना करो आप लोग। और दूसरी चीज क्या है कि अगर आपको बाकी किसी चीज में डाउट है तो क्लास के बाद पूछ लो, जब अपनी क्लास हो जाए। तो ऐसे करके हम इसको थोड़ा सा स्पीड अप कर सकते हैं। द रीजन बिहाइंड इट, 11th का सिलेबस बहुत ज्यादा है और जिस लेवल पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप देख पाएंगे, नोट्स आप कंपेयर कीजिएगा, जिस लेवल पे मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ वो नीट के लेवल का मैं पढ़ा रहा हूँ। तो उसके लिए इतना कंटेंट पढ़ाने के लिए अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन हमें इन द सेम टाइम जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे खास फेली हो गया उसका भी एग्जाम है ना, तो अक्टूबर में उनके एग्जाम है तो हमें उसको भी लेकर के चलना है। तो थोड़ा सा आप लोग अपना पेस मेंटेन कीजिए, है ना। तो आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको खत्म कर दूंगा। तो उसका स्कूल लग भी रहा है? नहीं, स्कूल लगे चाहे ना लगे एग्जाम तो होगा ना मैत्री। सर नहीं, मतलब स्कूल मतलब ऑनलाइन ही लग रहा है? अरे ऐसे ही लग रहा है, बस लग ही रहा है कैसे कैसे। सर मतलब डायरेक्ट एग्जाम ही ले लेंगे वो? अब सब जगह टीचर्स क्या कर रहे हैं, सब जगह टीचर्स दे आर जस्ट डूइंग फॉर्मली देयर जॉब, नथिंग एल्स। फॉर्मली क्लासेस हो रही हैं, सबकी सिलेबस हो रहा है, नोट कीजिए। चलो चलो छोड़ो, हमें खुद फिनिश करना है। इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन इज hagfish. Exception is hagfish, which is bisexual. Exception is hagfish, which is bisexual. One last point. No asexual reproduction. No asexual reproduction. अब देखो लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया, एक लास्ट पॉइंट है, vertebrata is divided into vertebrata। तो जो हमारा वर्टिब्रेटा क्या था, ये हम लोग जो वर्टिब्रेटा पढ़ रहे थे, इट वाज व्हाट, सब फाइलम। तो सब फाइलम में है ना, वर्टिब्रेटा इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। तो हमने इसको 2 सेक्शन में डिवाइड किया, इनटू 2 सेक्शन, एग्नाथा एंड ग्नैथोस्टोमेटा, एग्नाथा
and gnathostomata. एग्नाथा एंड gnathostomatata. एग्नाथा में हमने बताया कि एग्नाथा क्या होता है, दे आर जॉलेस वर्टिब्रेट, they are jawless vertebrate and they have jaw. तो सिर्फ फर्क इतना है, एग्नाथा में वो आएंगे जो जॉलेस हैं, जिनमें की ये जबड़े नहीं पाए जाते हैं. दे डू नॉट हैव जॉस, नोट कर लो, दे डू नॉट हैव जॉस. अब इसमें क्या हुआ कि एग्नाथा में दो क्लास थे, है ना. एक क्लास था, इसको फर्दर दो क्लास में डिवाइड किया गया. तो सब फाइलम को हमने डिवाइड किया किसमें, सेक्शन में, और सेक्शन को हमने डिवाइड किया दो क्लास में. ठीक है. अब इसमें से एक क्लास है जिसको हमने बोला ऑस्ट्रेकोडर्मी, वो एक्सटिंक्ट हो चुका है. तो उसमें एक क्लास है ऑस्ट्रेकोडर्मी. ऑस्ट्रेकोडर्मी एक क्लास था और ये क्लास अब इसके मेंबर मौजूद नहीं है. इट हैज बीन एक्सटिंक्ट. ये गायब हो चुका है. दूसरा वाला जो क्लास है साइक्लोस्टोमेटा. ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा. तो मैं आपको फिर से समझाता हूं. हमने क्या किया कि फाइलम कॉर्डेटा को तीन सब फाइलम में डिवाइड किया. पहला था यूरोकॉर्डेटा, दूसरा था सिफेलोकॉर्डेटा. यूरोकॉर्डेटा का मेंबर था हार्डमेनिया. सिफेलोकॉर्डेटा जो था उसका मेंबर जो था, सिफेलोकॉर्डेटा का मेंबर था एम्फियोक्सिस. और फिर मैंने आपको बताया सब फाइलम वर्टिब्रेटा. वर्टिब्रेटा को फर्दर हमने दो सेक्शन में डिवाइड किया, एग्नाथा जिनमें जॉ नहीं पाए जाते और gnathostomatata जिनमें जॉ पाए जाते हैं. अब जो एग्नाथा है, मतलब जिसमें जॉज नहीं पाए जाते, इनमें एक क्लास जो इनकी थी वो गायब हो चुकी थी, वो ऑस्ट्रेकोडर्मी. तो आपको यही लिखना है कि कौन सा क्लास, याद ये रखना है कि कौन सी क्लास एक्सटिंक्ट है. दूसरी है साइक्लोस्टोमेटा. साइक्लोस्टोमेटा का एक मेंबर है, इसको हम पेट्रोमाइजोन बोलते हैं, है ना. तो मैं आपको एग्जांपल लिखा चुका हूं. पेट्रोमाइजोन इसका मेंबर है. पेट्रोमाइजोन MYZON. पेट्रोमाइजोन. पेट्रोमाइजोन देखो इसका मेंबर है. अब देखो मैं आपको बताता हूं कि पेट्रोमाइजोन होता कैसा है. नोट कर लिया? यस सर. ठीक है. अब देखो पेट्रोमाइजोन, देखो पेट्रोमाइजोन. सर आपने स्पेलिंग क्या लिखाई? PETROMYZON. पेट्रोमाइजोन. सर आप वहां पर लिख देना. लुक मैं लिख देता हूँ. ये है. सर क्योंकि आपका कनेक्शन बहुत वीक है ना, तो आपकी आवाज कई बार ब्रेक हो कोई जाती है. बात नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. पेट्रोमाइजोन. आप लोग सोचो कि आपकी सिलेबस की मुझे इतनी फिक्र है. मैं अभी थोड़ी देर पहले जस्ट आई एम कमिंग बैक ड्राइविंग 756 किलोमीटर. मैं इतना ड्राइव करके आया हूँ, लेकिन मैंने आपकी क्लास कैंसिल नहीं की. द रीजन आई वांट योर सिलेबस टू बी कंप्लीटेड ऑन टाइम. थैंक यू सर. थैंक यू सर. वेलकम भैया. थैंक यू. सर तभी तो टीचर्स की जॉब कोई रिप्लेस नहीं कर सकता. अच्छा, थैंक यू सो मच. पेट्रोमाइजोन देखो, है ना. तो ये है पेट्रोमाइजोन. वेलकम आशिक. पेट्रोमाइजोन. अब देखो ये पेट्रोमाइजोन जो होता है ना, ये क्या करते हैं कि ये एक्चुअली एक तरह से ये पैरासाइट्स हैं. तो ये जो पैरासाइट है, ये इनमें इनका जो मुंह है ना, ये बकल टनल देखो, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, इसको हम बकल टनल बोलते हैं. इसको देखो, इसके लिए टर्म यहाँ पे माउथ नहीं यूज किया गया. रीजन क्या होता है कि इसका जो आगे वाला पार्ट है, ये जैसे जोंक का आगे वाला पार्ट है ना, ये वैक्यूम की तरह फंक्शन करता है, ऐसे सकर की तरह, है ना. तो ये इस तरह के होते हैं. तो ये सकर की तरह इसको फिट कर देते हैं, और जिससे कि न्यूट्रिशन सक करते रहते हैं. ठीक है. तो इनमें जॉज नहीं पाए जाते. ये ऊपर नॉस्ट्रिल मौजूद है, यहाँ पे आईज मौजूद है, ये एक्सटर्नल गिल्स पाए जाते हैं. ठीक है. ट्रंक ये मौजूद है. एंटीरियर डॉर्सल फिन्स आप देख पा रहे हैं. अब देखिए इनमें दोनों तरफ जो फिन्स है, जैसे फिशेस में एक्चुअली फिन्स पाए जाते हैं, वैसा आप देख पा रहे होंगे, वैसा फिन्स नहीं है. क्लोएकल अपर्चर,
क्लोएकल अपर्चर, क्लोएका उस हम पोर को बोलते हैं जो दो तरह से फंक्शन करे, मतलब ये एक्सक्रीशन का भी फंक्शन करे। अगर कोई ऐसा पोर है जो एक्सक्रीशन और साथ साथ में ये रिप्रोडक्शन दोनों का काम करे, ठीक है, तो हम ऐसे पोर को क्लोएका कहते हैं, है ना, जिससे एग भी रिलीज करते हैं, एग रिलीज करते हैं और एक्सक्रीशन भी इसी से करते हैं, ठीक है। ये इसका टेल वाला पार्ट होगा। कॉर्डल फिन्स मतलब पूंछ वाला इसका पार्ट हो गया। देखिए इसमें पोस्टीरियर डॉर्सल फिन है, एंटीरियर डॉर्सल फिन है, लेकिन एक ही तरफ फिन्स पाए जाते हैं, दूसरी तरफ बैलेंस फिन्स नहीं है। जैसे आप फिशेस में देखते हैं कि फिशेस के अंदर दो जो फिन्स होते हैं वो बैलेंस फिन्स होते हैं, तो ये कॉर्डल फिन्स होता है फिशेस के अंदर। अगर एक इधर फिन्स है तो आप देखते हैं इधर भी फिन्स पाए जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कोई फिन्स दोनों तरफ बैलेंस फॉर्म में मौजूद नहीं है, ठीक है। तो बस ऐसे जस्ट ये बस इतना लिख लो, बकल टनल ये बना लो ऐसे जैसे मैंने बनाया, और ये गिल्स हो गए, ये एंटीरियर डॉर्सल फिन्स पाए जाते हैं, कॉर्डल फिन्स पाए जाते हैं। सर इनके पास नॉस्ट्रिल्स क्यों हैं? हाँ, ये एक्चुअली क्या करते हैं, ये बाहर आने पे भी सांस ले सकते हैं, इसलिए इनमें नॉस्ट्रल्स पाया जाता है। तो रेस्पिरेशन ये दोनों तरह से कर सकते हैं, ये एवोल्यूशन। सर बट लंग्स तो है नहीं। लंग्स तो होते हैं, लंग्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, एग्जैक्ट लंग्स नहीं। अच्छा सर ये ट्रंक क्या है, फिजिकल फीचर है बस? क्या है ट्रंक? ट्रंक तो इसका पेट है जिसमें इंटेस्टाइन, ओके सर पेट वाला पार्ट। तो देखो जो साइक्लोस्टोमाटा है ना, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइटिस में क्लोएका वर्क एज डाइजेस्टिव सिस्टम। हाँ, वहां से एग भी देता है ना, उसी से है ना क्लोएका, और दूसरा रिप्रोडक्शन का भी काम करता है, दोनों काम करता है, इसलिए क्लोएका का मतलब ही होता है। हेंस में क्लोएका हम लोग बोलते हैं, हेन में भी क्लोएका होता है क्योंकि वो एग भी वहीं से देती है और बीट भी वहीं से करती है। ठीक है, आप देखो इसमें ये जो जॉलेस फिश है ना, दे आर नॉट ट्रू फिशेस, ठीक है। और ये मैंने आपको बता ही दिया, इसमें माउथ सकर जैसा पाया जाता है, और इसमें एक्चुअली स्टमक नहीं पाया जाता, मतलब इंटेस्टाइन पाई जाती है लेकिन स्टमक नहीं पाया जाता, ठीक है। और नोट कर लीजिए इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक, जल्दी से नोट कर लो साइक्लोस्टोमेटा में। तो ऑस्ट्रेकोडर्मी तो मैंने बता दिया, वो एक्सटिंक्ट होते हैं, नोट करेंगे साइक्लोस्टोमेटा। दे अकर इन सी एंड लार्ज रिवर्स। देखो एक इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो मैं आपको बता देता हूं। ये क्वेश्चन एम्स में भी आया और इससे कई बार क्वेश्चन इससे घुमा करके पूछा गया नीट में। ये पढ़ाने के पीछे रीजन ये है, ठीक है, वरना आपके स्कूल वाले देखो इससे कुछ नहीं पूछने वाले। इनमें खास बात क्या होती है, हाँ मैं बता देता हूँ, पूरी बात बता देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आए आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये करते क्या है कि ये जो फिशेज होती हैं ये स्पॉविंग के लिए, है ना, मतलब अपने एग देने के लिए, फर्टिलाइजेशन के बाद एग देने के लिए ये एस्चुरीज में आ जाती हैं। मतलब ओशन से, मतलब मरीन वाटर से जा करके, मरीन वाटर से निकल करके फ्रेश वाटर में आ जाती हैं। फ्रेश वाटर में स्पॉविंग करती हैं, अपने एग्स ले करती हैं, अपने बच्चों को बर्थ देती हैं और उसके बाद दोबारा से मरीन वाटर की तरफ लौट जाती हैं। लेकिन जब ये लौट के जा रही होती है तो इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के ये स्पॉविंग करने के बाद ये मर जाती हैं, ठीक है। ये इनका एक पिक्यूलियर फीचर है। और इसमें नंबर ऑफ गिल स्लिट कितने पूछे जाते हैं, ये भी क्वेश्चन नीट में एक बार पूछा जा चुका है, तो नोट करिए। दे अकर इन सीज एंड लार्ज रिवर्स। दे अकर्स इन स्पॉविंग, स्पॉविंग बोलते हैं उसको, एस से स्पॉविंग, SPAWING। हर्षित सर ये फर्स्ट पॉइंट ही बोला ना आपने? हाँ, they occur in seas and large river।
सर हाँ सर रेज भी तो माउथ सकर होती हैं। हाँ, स्पाविंग। सर तो रेज इनकी कैटेगरी में आ हर्षित यू सकती आर, है। एक मिनट रुकना। हर्षित यू आर राइट, स्पाविंग की स्पेलिंग ये SPAWING, राइट। हाँ, क्या कह रही हो मैत्री, क्या कह रही हो सर मैं कह मैत्री? रही थी कि सर तो रेज भी इनकी कैटेगरी में आएंगी। नहीं नहीं, रेज इनकी कैटेगरी में नहीं आएगी। हाँ, उनका करेक्टरिस्टिक अलग होता है। स्टिंग रेज वगैरह तो ट्रू फिशेस हैं यार। सर वे लेकिन हाँ, फिश रेज माउथ सकर भी तो होती हैं, तो मैंने सोचा इसके। नहीं नहीं, वो तो अटैकर भी होती हैं और वो तो प्योरली ओशंस में पाई जाती हैं। ओके सर। दे आर मेनली मरीन, बट they are mainly marine, but spawning spawning to fresh water, spawning to fresh water. They are mainly marine, but spawning to fresh water. हाँ ठीक है हर्षित, नोट करो। They are mainly marine, but spawning to fresh water. फर्स्ट पॉइंट था हर्षित, they occur in seas and large rivers. They occur in seas and large rivers. दूसरा पॉइंट है, they are mainly marine but migrate for spawning to fresh water. After spawning, अंडरलाइन करेंगे आप, ये पूरा पॉइंट अंडरलाइन करेंगे। आफ्टर स्पाविंग they die within few days. They die within few days. इसी पे कंटिन्यू करेंगे। लार्वा माइग्रेट टू सर ओशन। हाँ, सर आप ये वाला पॉइंट रिपीट कर देंगे, इससे पहले वाला। कौन सा था? They are mainly marine and migrate पॉइंट टू, ये जो फ्रेश वाटर के बाद आपने जो बोला था ना वो। after spawning. After spawning, they die within few days. After spawning, they die within few days. Full stop. Their larva migrate to ocean. Their larva migrate to ocean after metamorphosis. Next one. सर एक बार ये लार्वा वाली लाइन रिपीट कर दो। Their larva migrate to ocean after metamorphosis. सर इनका रिप्रोडक्शन भी सेम फिशेस के जैसा ही होता है ना लगभग, लाइक तो हाँ, बिल्कुल वैसे ही होता है, बट ये कि इनका नेचर अलग है, जैसा हम लोगों ने सर। और ये भी एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन ही करते हैं ना, मतलब एग्जैक्टली अपना एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन ही करते जनरेट करते हैं वाटर में, हैं। एयर हाँ वाटर मीडियम हाँ, में रिप्रोड्यूस। एक्सटर्नली करते हैं, बिल्कुल सेम होता है वैसे। हाँ, और कोई पूछ रहा था, कौन था? तो हाँ, ना बोलो बेटा। सर हाँ बोलो तो ना, मैं बोलो। पूछ रही थी कि वापस आते वक्त ये फिशेस तो मर जाती हैं, लेकिन इनके लार्वा क्यों नहीं मरते? लार्वा इनके वहीं रह जाते हैं फ्रेश वाटर में, थोड़े दिन तक रहते हैं, फिर वो मेटामॉर्फोसिस करते हैं, मतलब कि अपने लार्वा फॉर्म से एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होने लगते हैं। फिर जब वो मैच्योर होने लगते हैं तो फिर वो वापस आ जाते हैं ओशंस में। सर तो वही मरने तो सर तो वही तो जब वो वापस आ रही होती हैं तो वो क्यों मर जाती हैं? और वो एक्चुअली क्या वो भी तो देयर अडल्ट ही आर होती है जब वो वापस आ रही होती हैं। इतना ही नहीं, इतनी एनर्जी नहीं बचती ना उनमें, वीक हो जाती है बहुत ज्यादा, वो वीक हो जाती है, उनमें एनर्जी नहीं बचती है, इसलिए उनकी डेथ हो जाती है, वो ट्रेवल ही नहीं कर पाती इतना, ये रीजन है। सर उनका ट्रैवल करने का रीजन टेम्परेचर होता है ना? हाँ, ट्रेवल करने का रीजन टेम्परेचर, और दूसरा ये लार्वा मर ना जाए, मतलब सैलेंटी भी होती है। यस। स्पाविंग का मतलब होता है मतलब गिविंग बर्थ टू और गिविंग एग्स। ठीक है हर्षित?
Okay, sir. Thank you. वेलकम बेटा। और नोट करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, दे आर नॉट ट्रू फिशेस। तो इसमें मरने वाली प्रोसेस नहीं भाई, इसमें देखो ना हर्षित, स्पॉविंग में नहीं मरते हैं। पहले वो देखो, समझो बात को मेरी, ये फिशेस मरीन वाटर से ट्रेवल करके रिवर में चली जाती हैं, रिवर में जाके वहां पे स्पॉविंग करती हैं, मतलब कि एग रिलीज करती हैं, एग रिलीज करके अब वो रिवर से फिर से मरीन में वापस आने लगती हैं। जब वापस आने लगती हैं इसी ड्यूरेशन में 2 से 3 दिन के अंदर इनकी डेथ हो जाती है। ये है पूरी बात। नोट करेंगे, हेड एंड ब्रेन poorly developed, head and brain poorly developed, full stop। जो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो इसके फिन्स होते हैं ना, ये पेयर में नहीं पाए जाते, एक तरफ होते एक तरफ नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट, अनपेयर्ड fins, stomach is absent, next point, two-chambered heart, and fertilization is external, एक बात आपको और बताना चाहूंगा, पेट्रोमाइजोन को एक और नाम से जानते हैं, पेट्रोमाइजोन को ही हम लोग बोलते हैं लैंप प्रे। दोनों नाम याद रखिएगा, क्योंकि कई बारी क्वेश्चन में लैंप प्रे वर्ड यूज किया गया है। लैंप प्रे, LAMPRE, इन्हें लैंप प्रे कहते हैं, ठीक है। और इसी का एक भाई बंधु और है, मैक्साइन, MYXINE, ऐसे ही दिखाई देता है। इसको हम लोग हैग फिश कहते हैं, हैग फिश। दोनों ये एग्जाम्पल और इनके दोनों नाम, मतलब कि पेट्रोमाइजोन और मैक्साइन ये इसका टेक्निकल नेम है, और लैंप प्रे और हैग फिश ये इसका कॉमन नेम है। तो इनके दोनों ही नाम याद रखेंगे और दोनों ही एग्जाम्पल याद रखेंगे। ठीक है भाइयों? यस सर। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब नेक्स्ट नोट करेंगे। इनके अंदर जो टीथ होते हैं, हाँ, टीथ कहाँ से होंगे जब सर जबड़े नहीं होंगे तो टीथ, टीथ? अरे टीथ कहाँ से होंगे मैत्री, जब जबड़े नहीं नहीं सर, होंगे? मतलब नहीं सर, मैं वो जॉ की बात नहीं कर रही हूँ सर, लेकिन लैम्प्रे जब वो जो होता है ना, उसके अंदर ऐसे टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उसको और मिन्स अप करने में हेल्प करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है, इसके पहले ग्नैथोस्टोमेटा के पहले जॉज नहीं थे हर्षित, ये बात सही है, कोई जॉ जैसा स्ट्रक्चर नहीं था साइक्लोस्टोमेटा से पहले। सर सॉरी, होते हैं हाँ सर, लैम्प्रे हाँ, में सर थोड़े से टीथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसके माउथ के, मींस पास के आप होते ही हैं। टीथ नहीं पाए जाते इनमें भाई। टीथ देखो, टीथ क्या होते हैं ना मैत्री, समझो बात को। टीथ दे सर ओरिजिनेट, फॉल्स टीथ होते होंगे। हाँ फॉल्स टीथ कह सकते हैं। तो जो एंकरिंग करने वाले तो स्ट्रक्चर पाए ही जाएंगे भाई, एंकरिंग करने वाले। अब देखो ना, एक हर्षित, चेलीसेरा जो था वो जॉ नहीं था, वो जॉ जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर था, कैप्चर करने वाला, वो कोई जबड़ा थोड़े ना था। और वो वर्टिब्रेटा में नहीं आता यार, तो उसमें हम जॉ कैसे टर्म यूज कर सकते हैं? वो जॉ क्लॉ जैसा स्ट्रक्चर था, चिमटे के जैसा स्ट्रक्चर। तो हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो टीथ डेवलप होते हैं ना, वो जॉ से डेवलप होते हैं, ओरिजिनेशन, पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन उनका वही होता है। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो रुको, मैं क्या बता रहा था? हाँ, तो नेक्स्ट नोट करेंगे, ग्नैथोस्टोमेटा are those vertebrate
which have jaw, which have jaw. It is further divided into two superclasses. It is further divided into two superclasses. अब देखो सुपर क्लास में फर्दर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। चलो मैं पीछे लेता हूँ, ठीक है। अब ये जो ग्नैथोस्टोमेटा है ना, जिनमें जॉस पाए जाते हैं, जबड़े पाए जाते हैं, तो इसको फर्दर हमने डिवाइड किया दो सुपर क्लास। अब ये कौन कौन सी सुपर क्लास है? एक तो वो सुपर क्लास जिसमें ट्रू फिशेस पाई जाती हैं, पाइसीज। तो पहली सुपर क्लास पाइसीज है। दूसरी सुपर क्लास टेट्रापोडा है, जिसमें 4 लिम्स पाए जाते हैं, 4 लिम्ब होते हैं ना। पाइसीज एक्चुअली ट्रू फिशेस है, ट्रू फिशेस, ठीक है। सो द ग्नैथोस्टोमेटा इज फर्दर divided into two superclass, Pisces and Tetrapoda. सर आप Pisces शायद ई भूल गए पाइसेस and में। Tetrapoda. हाँ, Pisces and Tetrapoda. सर मतलब वो PIEC अच्छा है। सॉरी, रुको रुको रुको, PISCES, पाइसीज में ट्रू फिशेज आती हैं एंड टेट्रापोडा में लिख लेना 4 लिम्स में पाए जाते हैं, हाथ पैर, तो 4 लिम्स। पाइसीज bear fins, Pisces bear fins। तो जो ट्रू फिशेज हैं इनमें फिन्स पाए जाते हैं, ठीक भाई। एक मिनट रुको, अब देखो इसमें क्या है। पाइसीज में इसको फर्दर मैंने आपको लिखवाया था, इसको हम फर्दर कई सारे पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था प्लैक्टोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थीज एंड ऑस्टियोक्थीज, याद है? Yes, sir. Yes, sir. क्लासिफिकेशन लिख रखा है ना। तो मैंने आपको बताया था प्लैक्टोडर्मी जो है उसके जितने सारे मेंबर हैं वो सभी फॉसिल्स हैं। प्लैक्टोडर्म्स जो हैं उनके सब मेंबर फॉसिल्स के फॉर्म में। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ ठीक है अंशिका, यू कैन लीव। हाँ बोलो। सब ठीक हो बोलो गया। जा। अच्छा, अरे वो ये नोट कर लिया है ना, ये मैं हटाने वाला हूँ। सर आप यस सर। स्क्रीन में कुछ क्या कह रहे हो? सर हाँ बोलो बेटा बोलो। सर आपकी स्क्रीन मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है, ऐसा क्या? दिख रही है सर सर। देखो अब मैं ये स्क्रीन हटाने वाला हूँ, दूसरा आपको एग्जांपल दिखाने वाला हूँ, ठीक है, इसलिए स्क्रीन नहीं दिखेगी। ठीक है, ये स्क्रीन हटा रहा हूँ, ठीक, नोट कर लिया ना इस स्क्रीन को सबने? यस सर। ठीक है, तो देखो अब मैंने आपको ये बताया कि मैंने आपको ये कहा था कि ये जो पाइसीज है सुपर क्लास, इसको फर्दर प्लैक्टोडर्मी, कॉन्ड्रियोक्थीज और ऑस्टियोक्थीज में डिवाइड करते हैं। मैंने बताया था प्लैक्टोडर्मी वो फिशेज हैं जो सिर्फ फॉसिल्स फॉर्म में मौजूद हैं, और मैंने आपको बताया था कि जो पिराना मूवी बनाई गई थी वो इन्हीं का मतलब वो था, क्या था, फॉर्म था, है ना। वो इसी में जो साइंस फिक्शन बनाया गया था वो इसी पिराना इसी में बनाया गया था। ठीक है, देखो ये इस तरह की ऐसा माना जाता है कि प्लैक्टोडर्मी इस तरह की दिखाई देती, ठीक है, जो आपकी प्लैक्टोडर्मी थी जो एक्सटिंक्ट हो गई, जिनके फॉसिल्स में है ना। तो ये इनका स्ट्रॉन्ग लोअर जॉ थे, है ना, नीचे वाले जबड़े थे, ये बोन प्लेट्स पाई जाती थी यहाँ पे माउथ में, हेड जो होता है इनका इसमें शील्ड पाई जाती थी, मजबूत था, ठीक है, और ये जो इनका गैप सर है, ये ड्रॉ करना है। ये जबड़ा है, ये जॉ है तो इनका दिस वन,
और यहाँ पर देखो ये जो इनका, हाँ बेटा बोलो। तो मैं पूछ रही थी कि ये ड्रॉ करना होगा। नहीं, ये ड्रॉ नहीं करना, बस ये समझ लेना है, ठीक है। मैंने आपको दिखाने के लिए, क्योंकि ये डायग्राम आपको बुक में नहीं है तो आप समझोगे कैसे, ये मैंने आपको समझाने के लिए डायग्राम सर्च करके डाल रखे हैं, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली चीज क्या थी, है ना। सर हाँ, आप थोड़ा जूम कर सकते हैं? जूम करने में यार इसके पिक्सल फट जाएंगे, ये थोड़ा छोटा, ये जो मुझे डायग्राम मिला है छोटा मिला। क्या लिखना है क्या टॉम? नहीं सर, वो मुझे थोड़ा दिख नहीं रहा था। अभी नहीं दिख रहा? बोलो नहीं तो। सर, मैंने वो अपना रेशो बदल दिया। अच्छा देखो, ये जो हिंज गैप है, ये हिंज गैप क्या है कि ये नीचे वाला जो पार्ट है और पीछे वाला पार्ट फिक्स है, आगे वाला पार्ट मूवेबल है, ठीक है, इसको हम हिंज गैप बोलते हैं। थोरेसिक शील्ड, ये देखो जहां पे गिल्स पाए जाते थे वहां पे एक ऊपर शील्ड इसमें मौजूद थी, ठीक है। ये पीछे वाली सिर्फ बॉडी इसकी नेकेड और सॉफ्ट बॉडी थी, ठीक है। इसमें सिंगल डॉर्सल फिन्स मौजूद है और बहुत लॉन्ग ये पेक्टोरल, ये जो टेल फिन है वो बहुत लंबा है। और नीचे देखो दो फिन्स, पेयर्ड पेल्विक फिन्स भी मौजूद हैं, है ना, और पेयर्ड पेक्टोरल फिन्स भी मौजूद, दो पेक्टोरल फिन्स मौजूद हैं, दो पेयर्ड पेल्विक फिन्स मौजूद हैं, और ऊपर की तरफ इनमें सिंगल एक फिन मौजूद है जो सिंगल ये डॉर्सल फिन्स है। तो इस तरह से ये पाई जाती थी, माना जाता है कॉर्निवोर्स थी, ठीक है। तो नोट कर लो, एक पॉइंट सिर्फ नोट कर लो इसमें, प्लैक्टोडर्मी they have protective plactodermy, they have protective shield, they are extinct now, and they are extinct now, ठीक है। अब मैं डायग्राम हटाने वाला हूं, ठीक है। एंड की बात किया था सर, एंड दे आर extinct now, they are extinct now। अब देखिए, प्लैक्टोडर्मी के बाद में दूसरा कॉन्ड्रिक्थीस में, ठीक है। अब देखो कॉन्ड्रिक्थीस क्या होती है। कॉन्ड्रिक्थीस में मैंने आपको बताया था कि इनमें कार्टिलेजियस फिश पाई जाती हैं, जैसे कि स्कोलियोडॉन, है ना। तो ये स्कोलियोडॉन है आपका, नॉर्मली मास्टर्स वगैरह में डाइसेक्शन के लिए यही फिश दी जाती है, स्कोलियोडॉन ही दी जाती है। तो ये पाई जाती हैं अभी भी। सर प्लैक्टोडर्मी का एग्जांपल पिराना था? नहीं, पिराना मतलब, पिराना एक फिक्शन था, मतलब एक इमेजिनेशन है पिराना एक। तो इसका एग्जांपल बता दीजिए। इसके एग्जांपल इस लोग नोट कर लो, प्लैक्टोडर्मी का एक एग्जांपल दिया हुआ था, इसका एग्जांपल है मैटियस, CLIMATIUS, क्लाइमेटियस। ये प्लैक्टोडर्मी का एक एग्जांपल है जो गायब हो चुका है। हर्षित, मैंने ये लिखवाया। पिराना कोई फिश नहीं है असलियत में? नहीं, पिराना कोई फिश नहीं, वो तो ऐसे नाम रख दिया गया था, ऐसी कोई फिश नहीं, वो फिश। तो हर्षित, मैंने ये लिखा था प्लैक्टोडर्मी, दे हैव एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव कवरिंग, दे हैड एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव कवरिंग। हाँ सर, वो प्लैक्टो थोड़ा होगा सर, आपने प्लैको बताया था ना कल। प्लैक्टोडर्मी, हाँ प्लैक्टोडर्मी, and they are extinct now। अब देखो दूसरा जो ये फिशेस हैं, मैंने दूसरा आपको बताया था कॉन्ड्रिक्थीस, तो स्पेलिंग थी इसकी कॉन्ड्रिक्थीस, CHONDRICTHYES, कॉन्ड्रिक्थीस ना। तो कॉन्ड्रिक्थीस फिशेस में इसमें आती है स्कोलियोडॉन, मैंने आपको एग्जांपल लिखा है, ये स्कोलियोडॉन है। स्कोलियोडॉन एक तरह से शार्क की वैरायटी है,
शार्क की ही वैरायटी है, ठीक है। ये शार्क ही एक तरह से, ये देखो इसमें आईज पाई जाती है, माउथ मौजूद है, जॉ इसमें पाया जाता है, ये गिल स्लिट पाई जाती है, ठीक है। ये लेटरल लाइन आगे से पीछे तक मौजूद होती है, नीचे की तरफ पेक्टोरल फिन्स मौजूद हैं, ये पेल्विक फिन्स मौजूद हैं, डॉर्सल फिन मौजूद है, ठीक है। और ये पीछे की तरफ एक कॉर्डल फिन्स मौजूद हैं, बड़ा सा एक कॉर्डल फिन मौजूद है ना। तो शार्क, ये स्कॉलियोडन इस तरह की दिखने वाली फिश है, एक्चुअली ये शार्क ही है, ठीक। सो ये बनाना है? नहीं यार, बनाओ मत, सिर्फ स्कॉलियोडन लिख लो, ब्रैकेट में शार्क लिख लो और नोट कर लो, देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, डन। मतलब इनमें बोन्स नहीं पाई जाती। हाँ, कार्टिलेज ना? हाँ कार्टिलेज। अब देखो, वन लास्ट पे मैंने आपको बताया था ऑस्टियोक्थीस। ऑस्टियोक्थीस जो है, ऑस्टियोक्थीस जो आज की डेट पे फिश पाई जाती है, जो मछली खाने वाले लोग हैं वो जानते होंगे। लिबियो जिसको लोग खाते हैं, रोहू बोलते हैं। रोहू होता है। हाँ, जैसे रोहू होता है। हाँ जैसे रोहू होता है, रोहू ही एक्चुअली में इसका आइडियल एग्जांपल है, लिबियो इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो सर, हाँ, सर ट्यूना को खाते हैं क्या? नहीं ट्यूना को खाते नहीं उसके, लेकिन उसके पार्ट्स बहुत सारे निकाल देते हैं। अच्छा, ओके सर। ये देखो, ये आइडियल फिश है जिसको हम फिश बोलते हैं। एक्चुअली ये है ऑस्टिकथीस, OSTEICHTHYAS, ऑस्टिकथीस। तो ऑस्टिकथीस जो होती हैं, इनको हम लोग बोनी फिशेस कहते हैं, बोनी फिशेस। बोनी फिशेस कहने के पीछे रीजन ये होता है क्योंकि इनकी बॉडी में बोन्स पाई जाती हैं, इनका जो रिब केज बना होता है पूरा बोन से बना होता है ना। और जो शार्क वगैरह होती हैं, जिनको कि हमने कहा कॉन्ड्रिक्थीस, उनकी बॉडी कार्टिलेज से बनी होती है, उनमें ये नहीं पाई जाती है, बोन्स नहीं पाई जाती हैं। तो बोनी फिशेस में जैसे रोहू मछली होती है, ये इधर नॉस्ट्रल पाया जाता है, माउथ इधर पाया जाता है, हेड होता है, आईज ओपन रहती हैं, ये वाला पार्ट ऑपरकुलम होता है, बस बाकी सब फिश वगैरह मौजूद होते हैं। वो ऑस्टियोक्थीस या कॉन्ड्रिक्थीस जो अच्छा हाँ राइट बता देता हूँ। अच्छा, एक और कमाल की बात आपको बताता हूँ। शार्क जैसे जो आपकी कॉन्ड्रिक्थीस होती ये होती है, कॉन्ड्रिक्थीस फिशेस होती हैं, अगर ये तैरना बंद कर दें तो डूब के मर जाएंगी। शार्क अगर तैरना बंद कर दे तो डूब के मर जाएगी, इसीलिए वो जब से पैदा होती है जब तक मर नहीं जाती तब तक वो कंटिन्यूअस वो करती रहती है, फ्लोट करती रहती है, शार्क तैरती रहती है। समझ गए? तो इसका मतलब वो रुक जाएंगी तो मर जाएंगी ना? रुक नहीं जाएंगी, अगर वो तैरना बंद कर देगी तो पानी में नीचे की तरफ जाने लगेंगी, डूबने लगेंगी, और नीचे जब जाएगी तो वाटर प्रेशर की वजह से मर जाएगी। अच्छा सर, तो अगर वो सो रही होती हैं तो भी वो स्विम कर रही होती हैं? राइट, वो सो रही होती है तो भी वो स्विम कर रही होती है। तो लेकिन मैंने तो, अरे पता नहीं सर मूवी में क्या दिखाते हैं सर, मैंने देखा था कि शार्क सो रही हैं लेकिन वो फ्लोट कर रही हैं। शार्क, हाँ शार्क वही तो बोला कि शार्क सोते समय भी फ्लोट करती रहती है, वरना वो मर जाएंगी डूब कर। डूब जाएंगी ना अगर बंद कर दिया स्विम करना तो? हाँ, अगर वो स्विम करना बंद कर देगी तो डूब जाएगी, पानी में नीचे की तरफ डूब जाएगी, बहुत नीचे चले जाएगी, वो मर जाएगी। सर तो वो फ्लोट करके सो रही होती हैं? हाँ, और क्या, फ्लोट करके ही सो रही तो होती है। मतलब अपनी जगह पे हिलती रहती हैं, हाँ, एक तरीके से ये मतलब है ना। वो जिंदगी भर तैरती रहती हैं, वो रुक नहीं सकती हैं। सर आप दो चीज कह रहे हो सर, आप पहली तो चीज वो कह थक नहीं सकती। कहाँ दो चीजें, मैं ये कह रहा हूँ ना कि अगर वो फ्लोट करना बंद कर देगी तो मर जाएगी, ये मैं कह रहा हूँ। तो तैरना बंद कर देंगी? हाँ, वही तैरना मतलब ना, वही तैरना बंद कर देगी अगर वो अपने फिन्स चलाना बंद कर देगी। सर वो तो थकती फ्लोट नहीं है? करते समय सर फिन्स बंद ही तो होते तो हैं। वो थकती नहीं है। नहीं उसके फिन्स वेलोसिटी चलते नीचे रहते हैं, गिर ना होती है। ना ना ना, हाँ शार्क हमेशा अपने फिन्स चलाती रहती, तैरती रहती है, वरना हाँ सर, मर मैं जाएगी। बोल रही थी कि सर पिक्चर में तो दिखा रहे थे सर कि वो लेटी हुई हैं लेकिन बहुत स्टिल हैं और फ्लोट कर रही हैं वो पता नहीं कैसे वो और कुछ सो होता है रही यार। हाँ, मैं तुम्हें टेक्निकली साइंस वाली बात बता रहा हूँ, है ना, ये बात याद रखना, ठीक है। हैं। ओके सर। ठीक है, और राइट, तो ये बोनी फिशेस हो गई है ना, ये बोनी फिश हो गई।
सर एक और चीज सर मतलब हाँ। मैं ये पूछने वाली थी सर, शार्क्स लगभग कितने पैरामीटर में सर ब्लड को क्या कहते हैं सूंघ लेती हैं? हाँ, ये इनके वो पाया जाता है ना, एक स्पेशल ऑर्गन पाया जाता है जो कुत्तों में भी पाया जाता है, उसको बोलते हैं जैकोब्सन्स ऑर्गन। तो जैकोब्सन्स ऑर्गन पाया जाता है, और जैकोब्सन्स ऑर्गन जो होता है वो इनको सूंघने की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेबिलिटी देता है, जिससे ये पानी के अंदर 3 किलोमीटर दूर से ब्लड को सेंस कर सकती है, सोचो। और किलोमीटर? 3 किलोमीटर दूर से भाई साहब। और एक आपको कमाल की बात बताता हूं, उनकी रफ्तार पानी के अंदर, शार्क की जो रफ्तार होती है पानी के अंदर 114 किलोमीटर पर आवर। सर मूवी में क्या बकवास दिखाते हैं सर, इंसान शार्क इंसान को चेस करी और इंसान बच गया, नेक्स्ट टू वो भी इम्पॉसिबल। और ओशन में। शार्क और वुल्फ के जॉ से कोई भी चीज बाहर नहीं आ सकती। अगर कोई चीज शार्क की जॉ में गई तो कट के अंदर ही रह जाएगी, उसके टीथ ऐसे डिजाइन होते हैं। और अगर वुल्फ ने किसी भी एनिमल का अगर पैर या हाथ पकड़ लिया तो बोन क्रश कर देते हैं, ठीक है। सो सबसे जो पावरफुल जॉज होते हैं वो एक्चुअली वुल्फ के होते हैं सबसे। क्रोकोडाइल के भी इतने नहीं होते जितने वुल्फ के होते हैं, ठीक है। और वाटर के अंदर एक्वेटिक, उसपे क्रोकोडाइल के सबसे पावरफुल जॉज होते हैं, समझो। सबसे ज्यादा जो पास्कल में प्रेशर क्रिएट करते हैं वो सबसे ज्यादा वाटर में क्रोकोडाइल के, और ये जितने लैंड एनिमल्स हैं, है ना, उनमें वुल्फ के। सब बोन क्रश कर देते हैं वुल्फ। भाई साहब, वुल्फ हॉर्न और हूप्स तक खा जाते हैं एनिमल्स की, ये सब। उनमें केराटिन डाइजेस्ट करने की कैपेबिलिटी होती है। चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, टेट्रापोडा। सर सब में एक ही पॉइंट है क्या? हाँ हाँ, और क्या, हमें उतना डीप नहीं पढ़ना। ये पूरा क्लासिफिकेशन तो फिर ओके सर। ग्रेजुएशन वगैरह हमारे सिलेबस में नहीं है। हाँ बिल्कुल, डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी होती है। मैंने यही बोला हर्षित कि इनमें केराटिन को डाइजेस्ट करने की कैपेबिलिटी पाई जाती है, इसीलिए हूप्स और हॉर्न तक खा जाते हैं। और ये इतना भी नहीं छोड़ते किसी भी जानवर में कि चिड़िया भी खा सके, इतना भी मीट नहीं छोड़ते, इसीलिए वुल्फ इतना बदनाम है। सर हाँ, सर ये वार्म ब्लडेड होते हैं कि कोल्ड ब्लडेड? फिशेस की वुल्फ सर शार्क्स ब्रेड फिशेस होती है, कोल्ड ब्रेड। ओके सर, थैंक यू। हाँ, टेट्रापोडा, they have सर हाँ, सर आपने लैबियो वाले का तो कोई पॉइंट ही नहीं लिखवाया। लेबियो वाले में वो सिंपल जो फिशेस होती है ना, ये मैंने लिखवाया तो इनमें बोन केस पाया जाता है, ये इसकी खास बात होती है। तो किसमें? बस ये पॉइंट। बोनी फिशेस जो होती है ना, इनमें बोन्स, रिब केज जो पाई जाती है वो बोन्स की पाई जाती है। बाकी तो फिशेस में सब में कॉमन चीजें होती हैं। वैसे रेस्पिरेशन होता है, वैसे डाइजेशन होता है, वैसे एक्सक्रीशन होता है, और वैसे ही इसमें ये रिप्रोडक्शन होता है। तब बोन केस कहाँ पे? बोन केज मतलब जैसे हमारी हड्डियों का कवर पाया जाता है। यस सर, तो रिब, सर वो चीज में पाया ही जाता होगा। नहीं, वो बोनी फिशेस में सिर्फ पाया जाता है। यस। नेक्स्ट, टेट्रापोडा है ना, दे हैव ऑल 4 लिम्स। तो इनमें 4 लिम्स पाए जाते हैं टेट्रापोडा में, ठीक है। नोट करो, टेट्रापोडा इज further divided into 4 classes. 4 classes. नहीं हर्षित, बायोन्सी बायोन्सी जो होती है, कुछ फिशेस होती हैं जिनमें ब्लबर्स पाए जाते हैं और एयर सैक्स पाए जाते हैं। सिर्फ बायोन्सी के प्रिंसिपल पे वही सिर्फ फ्लोट कर सकती हैं, बाकी शार्क वगैरह नहीं कर सकती हैं, क्योंकि इनकी बॉडी का जो सरफेस एरिया होता है वो उनके मास से बहुत कम होता है। शार्क का जो वजन होता है वो 1 टन होता है, सिंपल शार्क का 1 टन। और जो उसकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीम लाइंड होती है, मतलब कि वो वाटर के फ्रिक्शन को कम करने के लिए बनाई जाती है, इसलिए उसको डूबने में कोई शक नहीं है। तो अगर किसी भी चीज का सरफेस एरिया कम है और अगर उसका
मास ज्यादा है तो ऑब्वियसली वो तो सिंक कर जाएगी, तो बायोन्सी के प्रिंसिपल पे कैसे काम करेगी? कुछ फिशेज हैं जो आप देखते होंगे एक्वेरियम वगैरह में आपको दिख जाती होंगी, उनके गाल के पास में एयर बलून पाए जाते हैं, जिनकी हेल्प से वो बायोन्सी अपनी बॉडी में क्रिएट कर पाते हैं। तो टेट्रापोडा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, apes and mammals. Amphibia, reptilia. सर एक बार प्लीज शुरू से बोल दीजिए एम्फीबियन का पॉइंट। Tetrapoda is further divided into 4 classes. Tetrapoda is further divided into 4 classes. Amphibia, reptilia, apes and mammalia. तो पहला क्लास है एम्फीबिया। आप सबको पता होगा, यू आर स्मार्ट इनफ। अब बहुत ज्यादा क्लासिफिकेशन में एम्फीबिया के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में इतना ज्यादा नहीं है, सिर्फ आपको शॉर्ट पे इनके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने हैं। अब देखो एम्फीबिया का मतलब होता है, एम्फी मीन्स होता है डुअल और बायोस मीन्स होता है लाइफ। तो डुअल लाइफ मतलब AMPHI, एम्फी का मीन होता है डुअल, मतलब कि वाटर में भी और लैंड में, दोनों जगह जो रह सके, जिनमें डुअल लाइफ जो रह सके, दोनों लाइफ। ठीक है, नोट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक, मतलब नेक नहीं पाई जाती। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। They do not have scale, इनमें स्केल्स नहीं पाई जाती जैसे मछलियों में, फिशेस में पाई जाती। They do not have scales in their skin. Next point, अब they have tympanum. They have tympanum which function as ear. They have tympanum which function as ear. फ्रॉग वगैरह में एक छेद होता है जो बाहर से एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, इसको हम लोग टिम्पैनम बोलते हैं। तो फ्रॉग में आपने देखा होगा कि ये फ्रॉग हो गया, और फ्रॉग का जो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला, यहाँ पे एक छेद पाया जाता है, और छेद जो होता है थोड़ा फ्रॉग जैसा नहीं लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, फ्रॉग तो नहीं हो सकता है, ज्यादा खतरनाक दिखता है। तो फ्रॉग में ऐसे यहाँ पे इसमें एक छेद पाया जाता है, और वो मेम्ब्रेन से डिवाइडेड होता है, कवर्ड होता है, उसको हम लोग टिम्पैनम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड यूरिनरी ट्रैक्ट। सर ईयर के बाद कौन सा पॉइंट बोला? एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक्ट
यूरिन वाली पाइप, ट्रैक्ट एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। They open into a common pore called, जो ही बता रहा था, cloaca. They open into common pore cloaca. Respiration takes place through gills, lungs and skin. Respiration takes place through gills, lungs and skin. Next point. 3-chamber heart. They are cold-blooded. They are unisexual. मतलब मेल एंड फीमेल सेपरेट, मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगी। One last thing, external fertilization. And they are सर आपने यूनिसेक्सुअल वाला पॉइंट क्या बोला? unisexual means male and female are separate. External fertilization and they are oviparous. External fertilization and they are oviparous. एग्जाम्पल है राना टिग्रीना, जो कॉमन मेढक हमारे यहाँ पाया जाता है, फ्रॉग जो होता है कॉमन वाला ग्रीन वाला, वो राना टिग्रीना है। एक और पाया जाता है, उसको बोलते हैं ब्यूफो, टोड कहते हैं उसको हिंदी में, टोड। जो ब्यूफो या टोड होता है ये एक्चुअली गीली मिट्टी के अंदर दबा होता है, बहुत गंदा सा होता है, भद्दा सा होता है। इसकी स्किन में बाहर कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिससे ये कुछ डिफेंसिव हार्मोन सीक्रेट, एंजाइम सीक्रेट करता है। अगर आप इसको पकड़ोगे तो आपकी स्किन में रैशेस वगैरह पड़ जाएंगे और सड़ भी सकती है। सर क्या आप रिपीट कर सकते हैं? ब्यूफो ये मिट्टी में पाया जाता है, बहुत भद्दा सा होता है, गंदा सा ब्राउन कलर का। इसकी स्किन में कुछ ब्लिस्टर्स पाई जाती है, ग्लैंड्स, तो ये डिफेंस करने के लिए फ्रॉग में इंटरनल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दोनों होता है। नहीं अलीना, फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ये अपने एग रिलीज कर देते हैं वाटर में और वहीं पे एग रिलीज कर देते हैं और वही स्पर्म रिलीज होते हैं और एक्सटर्नली फर्टिलाइज होते हैं। तो ये ब्यूफो से हमारी स्किन में कुछ रिएक्शंस होते हैं ना? क्या? हाँ अगर हम टच करते हैं, क्या साइंटिफिक नेम है ब्यूफो? ब्यूफो मतलब टोड, ब्यूफो तो साइंटिफिक नेम ही है अर्चित, ब्यूफो साइंटिफिक नेम, इसका टोड कॉमन नेम है, टोड, तो उसमें केमिकल्स क्या होते हैं? यार ये नहीं पता, कुछ एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीनेशियस एंजाइम्स होते हैं, ऐसा कुछ नहीं मेंशन है। ओके सर। अच्छा, स्पेसिफिक नेम ब्यूफो का स्पेसिफिक इंडियन टोड है, देखो अभी बताता हूँ। और हाँ ये लिख लिया, दे आर ओविपेरस, ठीक है। सैलामेंडर एक और पाया जाता है, सैलामेंडर जानते हो? यस सर। क्या होता है? क्या होता है भाई? सर जानवर
होता है। नहीं, वो तो होता है, कैसा होता है और मतलब क्या खास बात होती है? सर किसकी क्या बोला आपने? ये सैलामेंडर का। सर लिजर्ड ऐसा होता हाँ, लिजर्ड के जैसा पाया जाता है, बताता हूँ देखो। सैलामेंडर, ठीक है, तो सैलामेंडर भी याद रखना। तो ये एम्फीबियन है सैलामेंडर, ये बात याद रखना, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। तो हर्षित, दैट इज होता है, मैं लिख देता हूँ, BA इंडिया में जो पाया जाता है PARIETALIS, पेरिएटेलिस, इंडियन टूड, इंडियन टूड, ये है, ठीक है। सैलामेंडर सर ये मॉइस्ट हैबिटेट में पाया जाता होगा। कौन? सैलामेंडर एक्वेटिक है भाई, सैलामेंडर यस मेनली पानी में पाया जाता है। और इसकी एक और खास बात होती है कि सैलामेंडर पैदा होते ही रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी रखते हैं, ये इसकी खास बात होती है एक्चुअली। सर कौन? सैलामेंडर। नहीं सर मैं ब्यूफो की बात कर रही थी। ब्यूफो तो हाँ मॉइस्ट जगह पे पाए जाते हैं, लेकिन मड में पाए जाते हैं, ड्राई वाले एरिया में, मतलब जहाँ पे ज्यादा वो नहीं होता, कीचड़ में नहीं, मतलब खेतों वेतों में पाए जाते हैं यार। सर टाइम। हाँ, टाइम हो गया, ठीक है, चलो कोई नहीं। सर मुझे Right. क्वेश्चन था। बताओ। सर व्हाई डू वुल्व्स हाउल? व्हाई डू सर वुल्फ, वुल्व हाउल क्यों करते हैं? इज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन? यस सर, कुछ मतलब अभी कुछ पता नहीं चला है कि क्यों वुल्फ हाउल करते हैं, बट मोस्टली साइंटिस्ट बिलीव दैट दे डू दैट टू अट्रैक्ट अदर पैक ऑफ वुल्व्स। दे डू अटैक देयर अदर पैक ऑफ वुल्व्स। हाँ। सर लेकिन ये स्पेसिफिक नहीं है सर, क्योंकि अभी तक पता ही नहीं चला कि वो हाउल करते किस रीजन की वजह से। मतलब देखो ये एनिमल बिहेवियर है, मतलब एक तो क्या होता है कि दे वांट टू गेदर देयर व्हाट टू से कम्युनिटी मेंबर, सर जिससे लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा भी देखा गया है कि उन्होंने दूसरों को लाइक उनको अगर डेंजर दिखता है तो वो भगाने के लिए दूसरे वुल्फ को, या फिर जब वो लड़ाई कर रहे होते हैं वो हाउल करते हैं। देखो यार क्या होता है ना कि हर एनिमल का कुछ ना कुछ बहुत सारे बिहेवियर होते हैं, जैसे कि फ्लाई ईच का ही ले लो, हनी बी का। हनी बी क्या होता है कि वो घूमती रहती है और अपने मेंबर्स को बुलाने के लिए कहीं पे उसका अगर हनी मिल गया तो वो नाचती है और 8 का शेप बनाती है, 8 शेप बनाती है। तो अगर वो नाचते हुए 8 शेप बनाती है तो वो अपने ही ग्रुप मेंबर्स को बुला रही होती है, कम्युनिकेट कर रही होती है, तो कुछ 8 शेप कहाँ कम्युनिकेशन। बनाती है सर? ये एनिमल बिहेवियर होता है, और ये जो भी साइंटिस्ट बोलते हैं ये अपनी मतलब केस स्टडी या रिसर्च स्टडीज के बेसिस पे ही कहते नहीं हैं। सर वो 8 शेप कहाँ बनाती है? 8 से बनाती है हनी बी, ऐसे कहाँ सुनो, कहाँ कहाँ? एयर में, एयर में भाई, एयर में ऐसे नाचती है, ऐसे क्यों नाचेगी ऐसे करके? अच्छा अच्छा। इसका मतलब कि उसको शहद मिल गया, वो बाकी सबको बुला लेगी तो ऐसे। सर एक और चीज, लास्ट चीज सर, अल्फा वुल्व्स रियल होते हैं? कौन? अल्फा वुल्व्स। पता नहीं यार, मैं तो मतलब मुझे नहीं आइडिया, आई डू नॉट हैव एनी आइडिया। सर आपने ट्वाइलाइट देखी है? ट्विलाइट हाँ देखी है, बहुत बचपन में देखी थी, बहुत पहले तो जमाने उसमें पे। तो वो एक बंदा नहीं होता है जो वुल्फ बन जाता है और